क्वेश्चन नंबर 11, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया। मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछूंगा और इस बात की गारंटी है कि तुम मुझे उसका जवाब जरूर दे दोगे, जरूर। पहले लिख देता हूं, सवाल बाद में पूछूंगा। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, फिर है 1 प्लस एक्स, फिर से प्लस 1 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को देखो, इधर जो प्रूफ करने वाला पार्ट है ना वो मैं नहीं लिख रहा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, तुम लिख लेना, पहले सुन लो। इक्वल टू में इधर लिखा हुआ है ना कि हमें ये प्रूफ करना है, इस चीज को वो प्रूफ करना है, वो मैं नहीं लिख रहा, तुम लोग नोट कर लो। वैसे भी उस पर मैं काम ही क्या करूंगा, वो तो लिखा ही रहेगा। काम किस पर करना होता है, इधर करना है मुझे, एलएचएस पर। साफ पता चल रहा है, इसे सोल्व करना पड़ेगा तभी वो निकल कर आएगा, है ना। तो तुम लोग लिख लो और प्रॉपर लिख लेना, मैं तो वैसे ही नहीं लिख रहा हूं, बस खामे का क्यों मारकर खर्च करें, वैसे भी उधर कुछ करना धरना है नहीं, है ना, क्यों मारकर वेस्ट करें। तुम लोग नोट कर लेना। अब पहले ध्यान से सुनो जरा इस क्वेश्चन को और इससे पहले वाले क्वेश्चन को, 10th को, जो हम करके आए अभी अभी। एक छोटा सा फर्क है, बस एक छोटा सा फर्क। उन्होंने ध्यान से देखो, इस x की जगह क्या फिट कर रखा है, साइन। देख सकते हो तुम अपने क्वेश्चन में, देखो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, उन्होंने यहां पर x की जगह पहले से ही क्या पुट करके दे रखा है, साइन। पहले से ही क्या पुट करके दे रखा है, साइन। हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, हमने क्वेश्चन नंबर 10 में बिना कुछ पुट करे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। यहां पर एक छोटा सा फर्क है, यहां पर हमें खुद पुट करना है, यहां पर हमें क्या पुट करना है, खुद पुट करना है, तब सॉल्व करना है, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे पहले वाले क्वेश्चन में तो बाहर कोट है और इस वाले क्वेश्चन में बाहर tan है। यकीन मानो तुम साइन भी पुट करोगे तो भी सॉल्व होकर प्रूफ हो जाएगा, तुम कोस पुट करोगे इसकी जगह तो भी सॉल्व होकर हो जाएगा जरूर, है ना। अब मुझे बताओ क्या पुट करना चाहोगे, कुछ भी पुट कर लो, गारंटी है। अगर मैं तुम्हें कोस से कराता हूं, तुम घर पर साइन से करोगे, क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा और यही आएगा जो प्रूफ करना है। अगर मैं तुम्हें कोस कराता हूं तो भी आएगा, मैं इसके अंदर तुम्हें पुट करवाऊंगा कोस। क्यों, देखो बोर्ड पे देखो, बस 2 मिनट का खेल है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। यहां पर अगर x की जगह साइन पुट करते हो, ध्यान से देखो, साइन पुट करते हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। याद है ना पहले वाले फॉर्मूले अभी ये भी करें, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। 4 रेशियो बनेगी ना, 4 रेशियो ऊपर 4 रेशियो नीचे, बिल्कुल पहले वाले की तरह सेम टू सेम, कोई स्टेप में फर्क नहीं है, लास्ट वाले स्टेप में जाकर फर्क आएगा, ठीक है। साइन वाला तो वैसे हो जाएगा, कोस वाला उससे भी ज्यादा आसान है। अब तुम कहोगे कोस वाला अगर आसान है तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं करवाया, भाई पिछले क्वेश्चन में तो उन्होंने खुद ही साइन पुट करके दे दिया था, क्या मैं उनके साइन को हटाकर अपना कोस लगाता, नहीं, वो तो क्वेश्चन था, इस पर हमें खुद पुट करना है। तो जब भी खुद पुट करना है ना तो कोस पुट करो, कोस बहुत आसान करवा देगा काम। कोस को खामे का वैसे ही लोग कोसते हैं, लेकिन वो इतना कोसने वाला है नहीं चीज, बहुत आसान काम करवाता है कोस, तो कोस को कभी मत कोसना। लिखो पुट, पुट x इक्वल टू कोस थीटा, तुमने x की जगह क्या पुट कर दिया, कोस थीटा। हाँ तो आप थीटा की वैल्यू बना लो। हाँ देखो कोस इधर आके क्या हो गया, कोस इनवर्स। भाई ये तो बचपन वाला काम है, बचपन से करते आ रहे हो, है ना, रेशियो से इनवर्स बना रहे हो, इनवर्स से रेशियो बनाना, और आता ही क्या है तुम्हें इसके अलावा, यही करते आ रहे हो बचपन से, कोई तीर नहीं मारा है तुमने ट्रिग्नोमेट्री में। अब करते हैं पुट, देखो वी हैव करके लिखना, वी हैव करके लिखना एलएचएस, क्योंकि मैं कौन सी साइड को सॉल्व करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एलएचएस, आरएचएस को नहीं, आरएचएस तो अपने आप आएगी चुटकियों में, हाँ चुटकियों में भी नहीं आएगी, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतना भी मत उड़ो। एलएचएस पर काम करते हैं, पुट करते हैं, वही काम क्या करना है, tan इनवर्स। अब देखो अंदर क्या कर रहा हूं मैं, मुझे बताओ यहां पर x की जगह क्या आएगा, कोस, यहां पर x की जगह क्या आएगा, कोस, यहां पर x की जगह क्या आएगा, कोस।
यहां पर क्या आएगा कोस। देखो 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस कर दू धड़ाधड़, कर देते हैं फिर। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। पहले फॉर्मूले बने थे 1 प्लस साइन के 1 माइनस साइन के, अब फॉर्मूले बनेंगे 1 प्लस कोस के 1 माइनस कोस के। वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का फॉर्मूला था और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का फॉर्मूला है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हें ये भी फॉर्मूला याद होगा और आता होगा। आता है ना? बिल्कुल ठीक। देखो 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 याद है, 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 याद है ना? फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, ये कंजूसी नहीं आऊं। लिखो LHS ही चल ली है, tan इनवर्स ऐसी रहा, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया कोई आज तक। हाँ 1 प्लस कोस की जगह अंदर फॉर्मूला बना रहा हूं, क्या फॉर्मूला बनेगा ये भी बताया था तुमने, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 यही तो बनता है, माइनस इधर क्या बनेगा 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब नीचे 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर सॉरी हाँ प्लस ही है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बस मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, बहुत ही छोटी बात है, 9th क्लास के लेवल की बात है। अब ये भी बताई भी थी, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट अंदर हो बाहर स्क्वायर हो तो कट जाएगा, है ना? स्क्वायर अंदर हो रूट बाहर हो तो भी कट जाएगा, है ना? लेकिन एक स्क्वायर तो दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट, है ना? ब्रैकेट बड़ा बना लेना भाई, दिल खोल कर बनाओ, ब्रैकेट बनाने में कोई कंजूसी नहीं, ब्रैकेट का ही तो खेल है। सारा खेल किस चीज का है, सिर्फ ब्रैकेट का। अगर तुम ब्रैकेट प्रॉपर बनाते हो तो तुम्हें मजा आएगा। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, लेकिन जरा काम की बात एक और है इसके अंदर जो कि ज्यादा जरूरी है। मुझे बताओ कोस के ऊपर स्क्वायर है तो ये रूट कट जाएगा, साइन के ऊपर स्क्वायर है तो ये रूट कट जाएगा, इधर भी साइन के ऊपर स्क्वायर है तो भी ये रूट कट जाएगा, और इधर भी कोस के ऊपर स्क्वायर है तो भी ये रूट कट जाएगा। लेकिन बेचारे 2 का क्या, 2 का तो रूट नहीं कटेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है ना? तो ध्यान रखना यहां से कोस के ऊपर से तो स्क्वायर हट जाएगा लेकिन रूट 2 के ऊपर रहेगा। समझ में आई बात? देखो मैंने करा क्या है भाई, कोस का स्क्वायर तो कट सकता है ना, रूट कोस के ऊपर स्क्वायर है तो उसका तो रूट कट जाएगा लेकिन 2 का रूट नहीं कटेगा। साइन के ऊपर स्क्वायर तो रूट कट जाएगा लेकिन 2 के ऊपर जो रूट है वो रूट नहीं कटेगा। 2 का रूट नहीं कटता है, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। मालूम है ना 2 का स्क्वायर रूट होता है क्या कुछ? 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, परफेक्ट। अब जरा नीचे देखो, नीचे भी ज्यादा जरूरी बात है, कोस का तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा लेकिन 2 का रूट रहेगा, नीचे रूट 2 रहा, कोस थीटा बाय 2। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि 2 का रूट क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि 2 का रूट होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, 6ठी 7वीं 8वीं के लेवल की बात है तो बिल्कुल, लेकिन मैं फिर भी बता सकता हूं अलग से, लेकिन है ना, कि ये क्यों नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इधर देखो, इसका स्क्वायर कट जाएगा लेकिन 2 पे तो रूट नहीं कट सकता, 2 का रूट रहेगा। अब बस एक स्टेप का और खेल है, मुझे बताओ ऊपर भी रूट 2 दोनों में कॉमन आएगा, नीचे भी रूट 2 दोनों में कॉमन आएगा, ऊपर वाला रूट 2 नीचे वाले रूट 2 से कट जाएगा। तो काटते हैं अगले स्टेप में। देखो ऊपर वाला रूट 2 नीचे वाले रूट 2 से मैं कॉमन लेकर काट रहा हूं, क्या मैं अगले स्टेप में डायरेक्ट लिख दूं या काट कर दिखाऊं? डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो इस स्टेप के अंदर बता देता हूं।
तुम दोनों के अंदर से √2 बाहर कॉमन ले लोगे, ऐसे बाहर ले लिया है ना, नीचे भी वही करोगे, दोनों में से √2 बाहर क्या ले लिया, कॉमन। देखो बोर्ड पे एक तरीके से मैंने यहां से भी √2 कॉमन ले लिया, ये रहा बाहर, यहां से भी √2 ले लिया, ये रहा बाहर, और बाद में मैंने ये √2 से √2 काट दिया। मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख रहा हूं। अब काटने के बाद जो बचा वो वाला, देखो काटने के बाद क्या बचा, यहां से बचा cos θ/2, यहां से बचा -sin θ/2। अब इधर देखो नीचे से बचा cos θ/2 और यहां से बचा sin θ/2। मैंने डायरेक्ट √2 से √2 काट दिया और उसके बाद जो स्टेप बनना था वो स्टेप मैंने लिखा है। तुम लोग भी डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर काटने वाले स्टेप शो करना चाहो तो शो कर सकते हो। वैसे कोई वो इतना बड़ा स्टेप नहीं है, अगले स्टेप में तुम डायरेक्टली ये वाला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखने वाली बात है, कभी तुम भूल जाओ। अब इस फॉर्म को पहचान लो, याद है ना कोसाइन कोसाइन, मैंने तुम लोगों को फॉर्म लिखवा रखी है इसकी, कोसाइन कोसाइन की, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। जितनी भी चीजें मैंने तैयार करवाई है वो 13-14 पॉइंटों की 13-14 फॉर्मूले, अगर वो याद है तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, फिर कहीं पर भी कुछ भी कभी भी कुछ भी इस्तेमाल हो जाता है। देखो फॉर्म पहचानो, कोसाइन माइनस कोसाइन प्लस, या फिर क्या हो सकता था कोसाइन प्लस कोसाइन माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्या करते हैं, कोस से डिवाइड करते हैं। देखो अगले स्टेप में डिवाइड करूंगा, याद है ना किससे डिवाइड करते हैं हमेशा, कोस से। ऊपर वाले को भी कोस से डिवाइड कर रहा हूं, न्यूमरेटर को भी कोस से डिवाइड देते हैं पूरे को, और नीचे भी डिवाइड दूंगा, इधर भी डिवाइड दे रहा हूं। मुझे बताओ डिवाइड देने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डिवाइड देना तो बच्चों का खेल है। बस तुमने क्या करा है, न्यूमरेटर को भी cos θ/2 से डिवाइड दे दिया और डिनोमिनेटर को भी cos θ/2 से डिवाइड दे दिया, और जैसे ही तुम डिवाइड दोगे तो तुम्हें कुछ चीजें कटती हुई दिखाई देंगी। और क्या क्या कट रहा है देखो, देखो cos अपॉन में cos कट गया 1, साइन अपॉन में cos क्या होता है tan, cos अपॉन में cos कट गया 1, साइन अपॉन में cos क्या होता है tan, यही होता है ना भाई, 1 माइनस tan और 1 प्लस tan। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, याद है ये फॉर्म कई बार आ चुकी है, कई बार। 1 को मैं क्या बदलवा कर लिखवाता हूं अगले स्टेप में, मुझे बताओ। 1 को तुम्हें tan की फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्मूले को पहचान लिया करो। मुझे बताओ 1 को अगर tan की फॉर्म में लिखना है तो tan 45 पर बनता है ना 1, वही ये जो 1 है ये कितने पर बनता है, tan 45 पर, यानी कि tan π/4 पर। ऐसा क्यों करा अभी तुम्हें जरा जल्दी पता चल जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे वाले 1 को चेंज मत करे करो, 1 प्लस, ऊपर वाले 1 को चेंज करना होता है बस। देखो इस वाले 1 को बदलना होता है tan के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है ये वाली फॉर्म पहली बार आई है, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में या बीच में कहीं ना कहीं ये फॉर्म आ चुकी है एक बार, और मैंने बताया था ये बात कि 1 को तुम्हें चेंज करना है और 1 को हमेशा tan के हिसाब से चेंज करना है, और tan में कितने पर बनता है 45 पर, है ना। अब इधर देखो बोर्ड पे, नीचे भी तुम्हें चेंज करना है। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो इधर, tan θ/2 के साथ यहां पर 1 मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि 1 हम अपनी जरूरत के लिए कहीं पर भी लगा सकते हैं, 1 जरूरत के लिए कहीं पर भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और किसी को भी डिवाइड किया जा सकता है 1 से अपनी जरूरत के हिसाब से। तो मुझे बताओ tan θ/2 के साथ भी क्या हुआ हुआ है, 1 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, क्योंकि 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं उस 1 को बदल कर लिख रहा हूं tan π/4, लिख सकते हैं ना फिर से भाई, इस 1 को भी तो ये लिख सकते हैं tan π/4, और tan θ/2 को चेंज नहीं करा। देखो मैं एक स्टेप बता देता हूं, थोड़ा सा हैवी स्टेप है, मैं तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो
तुमने 1 को क्या लिख दिया बदलकर, tan π/4। तुमने इसको भी मल्टीप्लाई दिखाई 1 से, और फिर तुमने उस 1 को भी बदलकर क्या लिख दिया, tan π/4। फॉर्मूला पहचाना तुमने, किसका बन गया देखो, tan a माइनस tan b अपोन में 1 प्लस tan a tan b। देखो अगर ये थोड़ी देर के लिए a है और ये एंगल थोड़ी देर के लिए b है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा a, और ये भी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा b। अब फॉर्मूला पहचानो, tan a माइनस tan b अपोन में 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया ना, वही दिखा रहा था मैं बस। अब तुम अगले स्टेप में डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स, अंदर किसका फॉर्मूला बना था, tan a माइनस b का। तो देखो tan a माइनस b, बताओ यही क्या माना है a, और यही वाला एंगल क्या माना है तुमने b। क्या tan a माइनस b का फॉर्मूला तुम्हें बनता हुआ दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? अगर इतना करने पर भी दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्लास में पूछ सकते हो। लेकिन मैंने 96% 97% समझा दिया है, अगर क्लास में पूछते भी हो तो इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, इतना करने पर आ जाना चाहिए। tan a माइनस tan b अपोन में 1 प्लस tan a tan b, है ना। फिर तुमने फॉर्मूला बना दिया tan a माइनस b का। अब अगले स्टेप में तुम्हें मालूम है क्या करना है, बाहर इनवर्स अंदर रेशो काटेंगे। भाई बाहर क्या है, इनवर्स है, और अंदर क्या लगी हुई है, रेशो। इनवर्स से ये रेशो गई, क्या बचेगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में बचेगा π/4 माइनस θ/2। हाँ एंड में थीटा की वैल्यू डाल दो। देखो स्टार्टिंग में मैंने थीटा की वैल्यू बना रखी होगी एक, जरा देखकर बताना, मुझे तो याद नहीं है। मैंने एक्स की जगह कोस थीटा पुट करा था, तो थीटा की वैल्यू आई होगी कोस इनवर्स एक्स, याद आ गया। थीटा की वैल्यू आई होगी कोस इनवर्स एक्स अपोन में 2। देखो वोट पे तुमने थीटा की वैल्यू डाल दी कोस इनवर्स एक्स अपोन में 2, तो ये पहले से ही है ना। अपोन में 2 थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं इस अपोन के 2 को ना साइड में लिख रहा हूं। तुम चेक कर सकते हो, ये प्रूफ करना था इक्वल टू RHS। चेक कर लो अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो फटाफट से अभी के अभी चेक करो अपने क्वेश्चन के अंदर, RHS यही प्रूफ करना था या नहीं प्रूफ करना था, या कुछ अलग प्रूफ करना था, यही चीज थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो देखो आज हमने ये धड़ाधड़ 3 क्वेश्चन करे, और 3 में से ये 10वां और 11वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो कई बार 6 में भी आया है 6 मार्क्स में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में नहीं, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ध्यान से करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 12 दिखने में अजीब लग रहा है लेकिन ये है आसान। तुम्हें याद होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोस थीटा होता था ना भाई। साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले याद है, 10th क्लास वाला फॉर्मूला है, तो 12th में भी मैंने जबकि तुम लोगों को लिखवाया है, याद है ना। बस 90 की जगह अब हम 90 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/2। ऐसे बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो थे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले रेशियोज के लिए, मैंने शायद इनवर्स के भी लिखवाए हैं, अगर नहीं लिखवाए तो कोई बात नहीं, 1-2 अगर मैं बताता हूं तो उसको समझ लो। देखो जैसे 90 पर ऐसे चलता है ना, इसी तरह से इनवर्स का भी होता है, इनवर्स का थोड़ा सा उल्टा होता है। देखो इनवर्स का कैसे है, 90 में से साइन इनवर्स माइनस करोगे तो कोस इनवर्स आएगा, 90 में से कोस इनवर्स माइनस करोगे तो साइन इनवर्स आएगा, 90 में से tan इनवर्स माइनस करोगे तो कोट इनवर्स आएगा, और 90 में से कोट इनवर्स माइनस करोगे तो tan इनवर्स आएगा। ऐसे ही सेक और कोसेक का है, पहले ये चारों नोट कर लो, और तुम इसके बेस पर सेक का और कोस का भी बना सकते हो। अपने उन्हीं फॉर्मूले वाले पेज पर
14 नंबर देना चाहो या 15th नंबर देना चाहो, नंबर दे देना और इनके लिए वही नाम डाल देना कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। बाकी के दो भी लिख लेना, सेक का और कोसेक का। वीडियो पॉज करके फटाफट से इनको नोट कर लो, या हाथों हाथ कर लिया है तो अच्छी बात है। देखो क्या फर्क है, वहां पर रेशियो में ऐसे लगाते थे, ठीक है, यहां पर इस तरह से लगाते हैं, 90 माइनस साइन इनवर्स कोस इनवर्स, 90 माइनस कोस इनवर्स साइन इनवर्स, है ना। देखो हो ही वो रहा है, वहां पर भी साइन थीटा किस में चेंज होता था, कोस में, कोस किस में चेंज होता था, साइन में। यहां पर भी वही चीज हो रही है, साइन इनवर्स किस में चेंज हो रहा है, कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स किस में चेंज हो रहा है, साइन इनवर्स में, ठीक है। तो बात वही है, फॉर्मूला लगाने की टेक्निक भी बिल्कुल वही है, बस ये कि थोड़ी सी चीजें बदल जाती है ना। हाँ, फॉर्मूले मैंने एकदम से इसलिए लिखवा दिए बीच में क्योंकि इस क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं अब कैसे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, प्रूफ करना है 9 पाई अपॉन में 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। बहुत ही सिंपल है। और अगर इस क्वेश्चन को सेपरेटली इसी तरीके से नहीं किया जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, तो इसको करने का एक मेथड और है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल मेथड है, बहुत ज्यादा। पहली बार मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बोला है कि मुश्किल है, तो समझो मुश्किल होगा फिर तो, है ना। तो उसको छोड़ो। हाँ, वही काम करना है, एलएचएस को लेकर चलना है। लिखो एलएचएस। अच्छा, मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, इधर देखो बोर्ड पे, एलएचएस में देखो इधर 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, कॉमन आ सकता है ना, आ सकता है। 4 इधर से भी आ सकता है कॉमन, और 4 इधर से भी आ सकता है। बताओ 8 में से 4 कॉमन लेंगे, कितने पर जाएगा, 2 पर ना भाई। 8 में से अगर तुम 4 कॉमन ले रहे हो तो कितने पर जाएगा, 2 पर। तो कॉमन आ सकता है ना, आ सकता है। क्या मैं एंगल में से कुछ कॉमन ले सकता हूं, नहीं। एंगल में कभी भी कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो, ना तो कुछ कॉमन, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मैं सीधा ही फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो, ऊपर से 9 कॉमन आ रहा है, नीचे से 4 कॉमन आ रहा है, 9 अपॉन में 4 कॉमन ले लूं। बिल्कुल। देखो अब जरा, जैसे तुम 9 अपॉन में 4 कॉमन लोगे, देखो बोर्ड पे, यहां से तुमने 9 कॉमन लिया, क्या बचा, पाई। देखो इधर, बस देखने का खेल है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। मेरे पास मैथ्स में ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, आंखों से देखो, कानों से सुनो और मुंह से बोलो, बस 3 काम करने। दिमाग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, वैसे तुम्हारे पास कम है। ऊपर से क्या ले लिया तुमने, 9 कॉमन ले लिया। यहां से देखो 9 कॉमन लिया, पाई बचा। 8 में से नीचे से क्या कॉमन लेने वाले हो, 4, 4 ले रखा है ना, कितने पर गया, 2 पर, पाई/2 बचा ना। अब इधर देखो माइनस, बताओ 9 ऊपर से ले लिया, 4 नीचे से ले लिया, ये तो पूरा गायब हो गया, क्या बचा, सिर्फ ये बचा, साइन इनवर्स 1/3। तुम एलएचएस चला रहे थे तो तुम्हें आरएचएस को उतारने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एलएचएस लिख लिया करो साइड में, उससे क्या होता है, तुम्हें बार बार आरएचएस को नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी टाइम नहीं होता। इस तरीके से तुम टेस्ट में भी कर सकते हो और पेपर में भी कर सकते हो। एक बार एलएचएस लिख दो बस, फिर तुम्हें बार बार आरएचएस उतारने का झंझट नहीं पालना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे वो फॉर्मूला बता दो जो अभी अभी मैंने तुम्हें सिखाया था। देखो इधर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, अभी अभी लिखाए थे ना कॉम्प्लीमेंट्री के इनवर्स वाले फॉर्मूले, जल्दी से देखकर बताओ। 90 माइनस साइन इनवर्स बताया था ना, क्या होता है, कोस इनवर्स, याद है भाई। ये मत सोचना ये क्या चीज लिखी हुई, ये समझ लो कि एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, एंगल एक्स। ये जो 1/3 लिखा हुआ है, ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, एंगल एक्स लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स। देखो इधर 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स, मतलब कि कोस इनवर्स 1/3, कोस इनवर्स 1/3। अब देखो थोड़ा थोड़ा तो प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। देखो एलएचएस में तुम्हारे पास क्या आ गया है, 9/4 कोस इनवर्स 1/3, और इधर क्या प्रूफ करना था, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अभी कर देंगे, चुटकियों का खेल है।
देखो कैसे करेंगे। पहले मैं ये रब कर रहा हूं, नोट कर लेना इसको। मैं जानकर आरएचएस वाली साइड रब नहीं कर रहा ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी रहे। मैंने वो साइड रब नहीं करी, उसको लिखा रहने दो, ठीक है। अब देखो करना क्या, देखो वर्ड पे प्रूफ करना है हमें। देखो इधर तुम्हारे पास एलएचएस में क्या है, कोस, और आरएचएस में क्या है, साइन, है ना। प्रूफ करने में इतना सा ही फर्क है बस। एंगल पर मत देखो, यहां पर एंगल 2√2/3, यहां पर एंगल 1/3। एंगल तो अपने आप आ जाएगा, एंगल की टेंशन मत लो, रेशो की लो। यहां पर साइन, यहां पर कोस, यहां पर कोस, वहां पर साइन। हमें दोनों को या तो कोस बनाना है या फिर दोनों को क्या बनाना है, साइन बनाना है। उधर तो हम काम कर ही नहीं रहे भाई, इसी को साइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो मैं इस रेशो का ना थोड़ी देर के लिए क्या मान रहा हूं भाई, कोस इनवर्स लिखो, लेट कोस इनवर्स 1/3 इक्वल टू एक्स। थोड़ी देर के लिए तुमने इस चीज को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। मुझे बताओ, लेट नहीं कर सकते क्या, कोई जुर्म कर दिया क्या मानकर? मान सकते हैं भाई, मैथ्स में मानने का ही खेल होता है, और होता ही क्या है मैथ्स में। अब तुमने एक्स मान लिया, देखो इधर बोर्ड पे इनवर्स, उधर जाके क्या हो गई, रेशियो हो गई, कोस एक्स आ गया ना। कोस एक्स से साइन एक्स नहीं बना सकते, बना दो। बताओ साइन एक्स का फॉर्मूला यही तो होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यही तो कर रहा हूं मैं। देखो इधर कोस इनवर्स एक्स उधर भेजा, रेशियो बन गई, ठीक है। अब कोस एक्स से साइन एक्स बना रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हाँ, कोस की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर करूंगा 1/9। अब सॉल्व करेंगे, 1 में से 1/9 गया तो कितना बचेगा, 1 में से 1/9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8/9। एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एलसीएम लेने पर तुम्हारा 8/9 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद तुम्हारा 8/9 आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्पेस। हाँ सॉल्व करते हैं। अब देखो इधर साइन एक्स चलाते रहे ना, तो देखो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8/9 आ गई। अब थोड़ा सा और सॉल्व करना है, बताओ स्क्वायर रूट सॉल्व कर दो भाई। 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 3। 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 होता है ना, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। अब देखो साइन एक्स है, एक्स की वैल्यू बनाने के लिए साइन को उधर भेज देंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3। मुझे बताओ, देखो तुमने अब ये भी बीच में लेट करा था ना, मैंने रब कर दिया तो मैं दिखा तो सकता नहीं हूं, लेकिन जहां पर तुमने लेट करा था ना, लेट वाली लाइन में बता देता हूं। तुमने ये लेट करा था, कोस इनवर्स 1/3 को तुमने x माना है, कोस इनवर्स 1/3 को x माना है ना। वहीं पर देखो ये स्टेप आया हुआ था ना, कोस इनवर्स 1/3, ये स्टेप आया हुआ था। तुमने कोस इनवर्स 1/3 को क्या माना था, x माना था, है ना, यही तो माना था। देखो अब जरा, तुमने जब लेट करा था तो लेट करने के बाद तुमने x माना था, x मानते मानते तुमने क्या वैल्यू निकाली, साइन इनवर्स 2√2/x, है ना। तो देखो 9/4 तुमने इसको क्या माना था, x माना था, ये हो गया ना। तुमने लेट करने के बाद इस वैल्यू को क्या माना था, x माना था, तो तुमने यहां पर x डाल दिया। अब वो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, ये रही, x की वैल्यू डाल दो, साइन इनवर्स 2√2/3। जरा चेक करो, यही तो हमें प्रूफ करना था। लिखो इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो लास्ट में मैंने एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दी, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तुम लोगों को जरूर हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से सुनो, जब तुमने x की जगह कोस थीटा कोस x माना, बीच में जो कोस इनवर्स 1/3 की वैल्यू आई थी ना, वहां पे जो x माना था वो x यहां पर तुमने पुट करा, और एंड में x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू पुट करते ही RHS हो गया बस, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक करो,
नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या